कि उपासिका कहाँ से आए? वो कहते हैं पता नहीं। कहाँ जा रहे हो? पता नहीं। क्या तुम्हें पता नहीं? पता है। क्या तुम्हें पता है? स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। उपत्या सहे वेदं मरणं आगतं सदा जीवितं उदयात्थं सूर्यो यथावति। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, पूजनीय भिक्षु अनिरुद्ध थेरो, पूजनीय भिक्षु संघपाल, पूजनीय भिक्षु संगानंद, पूजनीय भिक्षु यश राहुल, पूजनीय बंते विपस्सी, पूजनीय भिक्षु विपस्सी दीपंकर प्रमुख भिक्षु संघ और श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं उपत्या सहे वेदं मरणं आगतं सदा। जैसे ही उत्पत्ति होता है विनाश पीछे पीछे आता है। जैसे ही जन्म होता है मृत्यु भी पीछे पीछे आता है। जैसे शिकार करने वाला शिकारी हाथ में धनुष बाण लेके ऐसे ताक के बैठे हैं एक जगह छुप के। कभी भी शिकार आए तो उसको धनुष बाण मार के शिकार करेंगे करके छुप के बैठते हैं। वैसे ही ये मृत्यु भी हमें ताक के बैठे है। कब कहाँ कैसे हमारा शिकार होगा हमें पता नहीं। और ऐसे कोई भी अवस्था नहीं कि हमारा मृत्यु नहीं हो सकता। सुबह, दोपहर, शाम, मध्य रात, कभी भी। और ऐसा भी कोई अवस्था नहीं जहाँ मृत्यु नहीं हो सकता। माँ के पेट में जन्म होते ही, बाल्यकाल में, जवानी में, अर्धवयस में, वृद्ध में, कोई भी अवस्था में कभी भी कैसे भी मृत्यु हो सकता है। और हमारा 4 इरियापद है। हम जो करते हैं 4 इरियापद बोलते हैं। वो 4 इरियापद में एक भी ऐसा इरियापद नहीं जिसमें हमारा मृत्यु नहीं हो सकता। 4 इरियापद बोले तो या तो हम बैठते, या तो खड़े रहते, या तो चलते हैं, या तो सोते हैं। ये 4 ही पोजीशन है, 4 ही इरियापद है, इसके अलावा दूसरा नहीं है। तो ये चारों के 4 इरियापद में ऐसा कोई भी इरियापद नहीं जहाँ पे हमारा मृत्यु नहीं हो सकता। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं भावय मरण सति। मरना है ये बात को भावित करो, भावना करो, याद करो। मरना है ये बात याद किया तो कम से कम शरीर से एकदम गलत पाप करके नहीं बैठेगा। मरना है ये बात याद किया तो कम से कम मुंह से अनेक पाप करके नहीं बैठेगा। मरना है कम से कम याद किया तो मन से भी अनेक पाप सोच के नहीं बैठेगा। लोग जो जितना भी गलत काम करते, पाप करते हैं, अकुशल करते हैं, किस लिए करते हैं? या तो धन संपत्ति कमाने के लिए, या तो परिवार के लिए, या तो अपने लिए। अब देखा जाए धन संपत्ति भी हमेशा नहीं रहेगा। जब तक जीवन है तब तक है, बाद में तो हर कोई छोड़ के जाता है। दुनिया में महासंपत्ति संपदा यथा सता मता इदो। दुनिया में मेरे पास इतना पैसा है, उतना पैसा है जिसको पता भी नहीं। ऐसे धनवान व्यक्ति भी मर गए
तो मरते समय कुछ भी लेके नहीं गया, हमें भी सब छोड़ के जाना है। कितना भी परिवार, प्रिय परिवार, अपने परिवार होने के बाद भी वो भी छोड़ के जाना है। बाकी तो बाकी, ये मेरा हाथ, ये मेरा पैर, ये मेरा चेहरा, कितना अच्छा लगता है ना खुद के शरीर। कितना भी बुढ़ापा आने दो, कितना भी बीमारी होने दो, कितना भी बदसूरत देखने दो, अपना शरीर खुद को बहुत प्रिय लगता है, बहुत प्यारा लगता है। ये शरीर भी अंततः कितने कितने लकड़ियों में जला के राख बना देगा। ये शरीर, जीवन का अंत यही तो है। हाँ, इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, न ये शरीर के लिए पाप करना है, न धन संपत्ति के लिए पाप करना है, न परिवार के लिए पाप करना है। कुछ भी नित्य नहीं है, ध्रुव नहीं है, शाश्वत नहीं है, अजर अमर नहीं है, हमेशा रहने वाला कुछ भी नहीं है। जो अनित्य है, जो क्षण भंगुर है, ऐसे चीज के लिए क्यों पाप करना, तथागत बुद्ध कहते हैं। तथागत बुद्ध एक बार आलवी नगर में जाके उपदेश देते समय एक छोटी सी बालिका आती है और उससे पूछते हैं कि उपासिका कहाँ से आए। वो कहते हैं पता नहीं। कहाँ जा रहे हो? पता नहीं। क्या तुम्हें पता नहीं? पता है। क्या तुम्हें पता है? पता नहीं। कहाँ से आए? मतलब घर से आए, पर उसने बोला मुझे पता नहीं। कहाँ जाना है? कि ये धागा लेके पिताजी के पास जाना है। फिर भी उसने बोला पता नहीं। क्या तुम्हें पता नहीं? क्या बोलने पे कहते पता है। क्या पता है? बोलने पे कहती है पता नहीं। सब उपासक उपासिका ये कैसे पागल बच्ची है, बुद्ध से भी मजाक करके बैठते हैं क्या? सीधा सीधा जवाब देना चाहिए ना। ऐसा वहाँ बात करने लगे तो तथागत बुद्ध थाम्बा, ठहरिए। हाँ, ये बच्ची क्या कह रही है ये तो जानो। हाँ, वो बच्ची से पूछते हैं कहाँ से आए, बोले तो क्यों पता नहीं बोले। तो वो कहते हैं भगवान मैं घर से आए, ये बात सबको पता है, आपको भी पता ही रहेगा, इतनी छोटी बात तथागत बुद्ध क्यों पूछेंगे। तो कहाँ से आए, कौन से जन्म से मैं यहाँ आया, ऐसा पूछा। समझ के मैंने कहा मुझे पता नहीं, क्योंकि कौन से जन्म से मैं ये इंसान के जीवन में आया ये मुझे पता नहीं। फिर कहाँ जा रहे हो कहने से क्यों पता नहीं बोला। तो वो कहती है मैं यहाँ से ये धागा लेके पिताजी के पास जा रहा हूँ, ये सबको पता है, आपको भी पता ही रहेगा, इतनी छोटी बात तथागत बुद्ध क्यों पूछेंगे। तो कहाँ जा रहे हो, यहाँ से ये जीवन के बाद कहाँ जा रहे हो, ये तो मुझे पता नहीं, इसलिए मैंने कहा मुझे पता नहीं। फिर पता नहीं क्या, ऐसे पूछने पे क्यों पता है बोला। तो वो कहती है भगवान आपने 2-3 साल पहले यहाँ आके उपदेश दिए थे, तब से लेके आज तक मैं हर दिन मरना है अनित्य भावना, मरना अनुस्मृति भावना करता हूँ, इसलिए पता नहीं क्या, मरना है पता नहीं क्या। ऐसे पूछा, समझ के मैंने कहा पता है, मरना है मुझे पता है। फिर पता है क्या, ऐसे पूछने पे क्यों पता नहीं बोले। तो वो कहते हैं मरना है पता है, पर कब कहाँ कैसे मरेंगे ये मुझे पता नहीं, कब मरेंगे पता है क्या, मुझे पता नहीं, इसलिए मैंने कहा पता नहीं। कहाँ से आए, कौन से जन्म से आए ये हमें पता नहीं, यहाँ से कहाँ जाना है, कहाँ जाएंगे ये भी हमें पता नहीं। पता है पता नहीं क्या, मरना है पता नहीं क्या, सबको पता है। पता है क्या, कब मरेंगे पता है क्या, किसी को पता नहीं। हाँ, इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं इतना अनित्य जीवन हम लेके आए हैं। हाँ, और इतना अनित्य जीवन होने के बावजूद भी ये शरीर में अंदर इतना मल मूत्र दौड़ रहा है, वो भी क्षण भंगुर है, हमेशा रहने वाला नहीं, वो भी अनित्य है, हमेशा रहने वाला नहीं। हाँ, और इतना होने के बावजूद भी हम हमेशा रहने वाला कोई भी नहीं है, इतना गंदगी से भरा हुआ ऐसा शरीर है, तो इसके लिए क्यों पाप करना। तथागत बुद्ध कहते हैं ये शरीर तो हमेशा रहने वाला नहीं है, तो ये शरीर के लिए क्यों पाप करना। धन संपत्ति हमेशा रहने वाला नहीं है, क्यों धन संपत्ति के लिए पाप करना। हाँ, और जो परिवार के लिए पाप करते हैं वो परिवार भी हमेशा नहीं रहता।
हमेशा रहने वाला एक ही है कर्म। जो हम कर्म करते हैं वो हमेशा साथ में रहते हैं। कर्म बोले तो काम, काम बोले तो जो हम शरीर से करते हैं, जो वाणी से बोलते हैं, जो हम मन से सोचते हैं, वो काम को कर्म कहते हैं। कर्म या तो अच्छा होता है या तो बुरा होता है। जो अच्छा करता है उसे कुशल कर्म, जो बुरा करता है उसको अकुशल कर्म। जो कुशल कर्म करता है उसका अच्छा परिणाम आता है, जो अकुशल कर्म करता है उसका बुरा परिणाम आता है। तथागत बुद्ध कहते हैं छाया वो न पायने। जो कुशल कर्म करता है ना, जैसे धूप में चलने से वहाँ परछाई पीछे पीछे आता है, कहीं तकलीफ होता है क्या? कहीं भी तकलीफ नहीं। वैसे ही सुख शांति पीछे 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 आता है। मगर कभी किसी ने गलत काम किया, अकुशल काम किया, तो चक्कम वो तो परंग बैलगाड़ा के पीछे 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 भारी भरकम वो चक्का पीछे पीछे आता है ना, वैसे ही दुख शांति पीछा करता है, पीछे 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 आता है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं पाप मत करो, अकुशल कर्म मत करो, पुण्य करो, धम्म करो, कुशल कर्म करो। क्योंकि तथागत बुद्ध को पता है यहाँ दुनिया में जितने भी इंसान है, जितने भी प्राणी है, सबको सुख शांति पसंद है, किसी को दुख शांति पसंद नहीं है। सब अच्छे से रहना चाहते हैं। हाँ, तन तन करके, चित चित करके, गुस्सा करके, झगड़ा करके, कलह करके कोई भी रहना नहीं चाहते। अगर ये बात सच है, अगर हमें सुखपूर्वक रहना है, शांतिपूर्वक रहना है, तो हमें पुण्य ही करना है, धम्म ही करना है। जो व्यक्ति पुण्य करेगा, जो व्यक्ति धम्म करेगा, उसके जीवन में सुख भी आएगा, शांति भी आएगा। हमें सुख चाहिए कि नहीं? शांति चाहिए कि नहीं? हाँ, सुख शांति का मार्ग पुण्य है, धम्म है। अगर हम पुण्य कर रहे, धम्म कर रहे, चाहे वो दान देना हो, शील पालन करना हो, ध्यान भावना करना हो, धम्म देशना सुनना हो, धम्म चर्चा करना हो, जो भी अच्छे पुण्य कर रहे, धम्म कर रहे, तो हाँ, हम सुख शांति के मार्ग पे है। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे, गलत गलत ही कर रहे हैं, गलत गलत काम ही कर रहे हैं, न शील पालन कर रहे, न दान दे रहे, न ध्यान भावना कर रहे, और हिंसा किए जा रहे, चोरी किए जा रहे, बेविचार किए जा रहे, झूठ बोले जा रहे, नशा पता दारू पिए जा रहे, तो वो क्या हुआ? अशांति का मार्ग हुआ, वो दुख का मार्ग हुआ। इसलिए हमें ही पहचानना है, कोई हमें तथास्तु करके सुख शांति देने वाला नहीं है। सुख शांति प्राप्त करना है तो हमें ही प्राप्त करना है। सामने पूरा नदी बह रहा है और पास में बैठ के मुझे प्यास लगा, प्यास लगा, प्यास लगा कहने से वो नदी अपने आप हमारे मुंह पे आएगा क्या? या कोई एकदम दया करके हमारे मुंह पे ला के देगा क्या? दया करने वाला मिला तो भी कब मिलेगा पता नहीं। हाँ, मगर नदी के पास में जाके पिया तो तुरंत प्यास बुझ जाएगा। वैसे ही ये जीवन में सुख शांति प्राप्त करना है, हम आराम से पुण्य कर सकते हैं, क्योंकि हम इंसान है। प्राणी मध्य में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। हम में विवेक बुद्धि है, चिंतन मनन करने की शक्ति है, प्रज्ञा है, और हम बहुत ही पुण्यवान है। इसलिए हम चाहे तो अच्छे से अच्छे पुण्य धम्म करके जीवन सुख शांत में बना सकते हैं, और हम चाहे तो गलत से गलत, अकुशल से अकुशल, पाप से पाप करके बहुत बड़े दुख शांति का कारण खुद ही बन सकते हैं। हाँ, अब इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इतना सर्वश्रेष्ठ जीवन मिला है, ये जीवन में ज्यादा से ज्यादा पुण्य धम्म करके दुख मुक्ति के मार्ग फल प्राप्त किया तो ये दुर्लभ जीवन सफल सार्थक होगा। या मनुष्य जीवन से ऊपर सुगति की तरफ गया तो ये जीवन सफल सार्थक होगा। मगर मनुष्य जीवन प्राप्त होके भी अच्छे बुरे का पहचान होने के बावजूद भी गलत करके, पाप करके दुर्गति में पतन हो गया तो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान हो गया, घाटा हो गया।
तो कोई नुकसान चाहते हैं क्या? कोई जीवन में दुर्गति चाहते हैं क्या? कोई नहीं चाहता। मगर दुर्गति जाने वाला रास्ते में चलना तो छोड़ो। हाँ, दुर्गति के रास्ते में हम जा ही रहे और बोले जा रहे हमें दुर्गति पसंद नहीं, हमें दुर्गति पसंद नहीं। क्या दुर्गति से मुक्त हो पाएंगे क्या? हाँ, इसलिए याद रखना, दुर्गति का मार्ग इस शरीर से कम हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करना, दारू नशा पता सेवन नहीं करना। अगर किया तो वो हो गया दुर्गति का मार्ग। ये वाणी से कम झूठ असत्य नहीं बोलना, चुगली नहीं करना, निंदा चर्चा नहीं करना और गाली गलौज के शब्द नहीं बोलना, कड़ा अपशब्द नहीं बोलना। अगर वो किया तो दुर्गति का मार्ग। ये मन से भी लोभ नहीं रखना, द्वेष गुस्सा नहीं रखना और मिथ्या दृष्टि नहीं होना। अगर लोभ रखा, द्वेष रखा, मिथ्या दृष्टि हुआ तो वो हो गया दुर्गति का मार्ग। इसलिए दुर्गति का मार्ग भी तथागत बुद्ध ने बताया है, सुगति का मार्ग भी तथागत बुद्ध ने बताया है, सुख प्राप्ति का मार्ग भी तथागत बुद्ध ने बताया है और दुख पीड़ा आने वाला मार्ग भी तथागत बुद्ध ने बताया है। तथागत बुद्ध खूब मैत्री करुणा रखते हुए, ये देखो दुख का मार्ग है, अशांति का मार्ग है, उससे दूर रहो, और ये सुख का मार्ग है, ये शांति का मार्ग है, इसमें आगे बढ़ो। बहुत मैत्री करुणा पूर्वक तथागत बुद्ध बताते हैं। अब समझना हमें है, क्योंकि तथागत बुद्ध ये भी कहते हैं, अत्ता ही अतनो नाथो कोई नाथो परोसिया। हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारे मालक नहीं है। अच्छा करना है हमें ही करना है, बुरा करना है हमें ही करना है। अच्छा करेंगे तो अच्छा परिणाम हमें ही मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा परिणाम भी हमें ही मिलेगा। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, धम्मं चरे सुचरितं नतं दुश्चरितं चरे। अच्छे सुचरित्र धम्म का पालन करो, दुश्चरित्र धम्म का पालन मत करो। तथागत बुद्ध ने दुर्गति जाने वाला दुख अशांति का धम्म भी बताया है, उससे दूर रहना है। और सुगति जाने वाला, जीवन में सुख शांति प्राप्त कराने वाला, जीवन में दुख मुक्ति का मार्ग फल श्रोतापति सकेतागामी अनागामी अरहत फल प्राप्त कराने वाला ऐसे धम्म को पालन करना है। खूब अच्छे से पालन करना है, परिपूर्ण होने तक पालन करना है। फिर जाके जीवन में सुख भी आएगा, शांति भी आएगा, आनंद भी आएगा। इसलिए ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध हमेशा कहते हैं कि पुण्य करो, धम्म करो। पुण्य करने से हमें बहुत बड़ा सुख शांति मिलेगा। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पुण्य करना चाहिए बोले तो हम अभी विशेष उपलक्ष्य में बिहार गया, हमने पुण्य किया, बस डाला, अब हो गया। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कोई बंदे आके पुण्य करना चाहिए, बंदे जी किया क्या, हमने वो समय में एक बार पुण्य किया, बस हो गया। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जैसे हम खाना खाते हैं ना, खाना खाते हैं कि नहीं? अरे उस समय बड़ा प्रोग्राम किया था, वो प्रोग्राम में हमने खाना खाया, बस हो गया। ऐसा बैठते हैं क्या हम? ऐसा रुकते हैं क्या? कहाँ रुकते हैं? सुबह खाया तो दोपहर को चाहिए, दोपहर को खाया तो फिर रात को चाहिए, फिर उसके बाद भी बस हो गया नहीं बोलते, उसके बाद फिर कल चाहिए, फिर कल चाहिए, फिर कल चाहिए। हर दिन 2-2, 3-3, 4-4 बार खाते हैं। शरीर के लिए जितना आहार लगता है वो हम बरोबर लेते हैं, वैसे ही मन को भी आहार लगता है। मन में अच्छा देंगे तो शरीर से भी अच्छा करेंगे, वाणी से भी अच्छा करेंगे। मन में बुरा देंगे तो शरीर से भी बुरा करेंगे और वाणी से भी बुरा बोलेंगे, और बुरा करेंगे तो उसका बुरा नतीजा बहुत भयानक आता है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, पुण्यं चे पुरुषो कैदा कैदा थेटं पुनः पुनः। हमें पुण्य करना चाहिए, बार बार बारंबार करना चाहिए। पुण्य करने से ही हमें गारंटी
सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, आनंद मिलेगा। इसलिए एक बार पुण्य किया बस हो गया, ऐसा नहीं बोलना, ऐसा नहीं करना। जिस तरह हम दिन में 3 बार 4 बार खाना खाते हैं ना, वैसे ही दिन में एक बार तो पुण्य करना चाहिए। 3-4 बार छोड़ दो, एक बार तो पुण्य करना चाहिए। हाँ, उसके लिए दान दे सकते हैं, शील पालन कर सकते हैं, ध्यान भावना कर सकते हैं। बिहार में आके ध्यान करना, पूजा करना, कोई भी धम्म देशना सुनना, और अपने घर में भी बार बार कार्यक्रम करते रहना चाहिए। आप बिहार आएंगे तो आप अकेले के लिए हो गया, घर में आप कार्यक्रम करेंगे तो घर के सारे लोग सुनेंगे, सारे लोग धर्म में प्रतिष्ठित होंगे। इसलिए कम से कम महीने में एक बार अपने घर में कोई भी उपलक्ष्य पकड़ो। कोई गुजर गया उसका उपलक्ष्य पकड़ो, कोई किसी का जन्मदिन है, घर में 5 लोग रहते हैं तो 5 लोगों का जन्मदिन वो 5 बार पकड़ो। और वही दिन ना पकड़ते हुए, जैसे ये सितंबर में उसका बर्थडे आ रहा है तो सितंबर में कभी भी जैसे घर का परिस्थिति मिलेगा या बनते लोग उपलब्ध होगा तब ले लो। वही दिन में चाहिए, वही समय में चाहिए, ऐसा भी नहीं बोलना। पुण्य करने का एक माहौल हमें बनाना चाहिए। जितना हम पुण्य का माहौल बनाएंगे उतना हम पुण्य कर पाएंगे। कभी हम माहौल बनाएंगे, हम पुण्य करेंगे, दूसरे को भी पुण्य करने का मौका मिलेगा। कोई दूसरे पुण्य करेंगे तो हमें भी पुण्य करने का माहौल बनेगा। इसलिए ऐसे पुण्य का माहौल बार-बार बनाना चाहिए। आप लोगों को पता है कि नहीं, पुण्य करना आसान है कि मुश्किल है? आसान है कि मुश्किल है? दान देना आसान है? आसान है? शील पालन करना आसान है? आसान है? ध्यान भावना करना आसान है? आप लोगों के जीवन में दुख है कि नहीं? अशांति है कि नहीं? अगर पुण्य करना आसान होता, अगर हम पुण्य करते तो हमारे जीवन में दुख तकलीफ बहुत ही कम ही होता। कम हुआ क्या? बचपन से हम ये पुण्य कार्य से दूर रह के गलत चीज मुंह से जो आए वो बोलना, शरीर से जो मर्जी वो करना, वो अभ्यास करते आए हैं। इसलिए वो चीजें करना आसान है, पुण्य करना आसान नहीं होता, धम्म करना आसान नहीं होता। आसान हो जाएगा, आसान तब हो जाएगा जब हम ये पुण्य कार्य करते एक तरह से हम इसको आदत ही बनाएंगे। दान देने की इतनी आदत हो गया, इतना आदत हो गया, बिहार जाते ही कोई बोलने की जरूरत नहीं। पैसा निकाला, दान दिया, बनते मिलते ही इतना मतलब आदत जैसा ही जाके दान ही देना। कोई माता जी मिला तो तुरंत दान देना, वो आदत। तो इतना हमें ये पुण्य करना चाहिए, इतना धम्म कार्य करना चाहिए कि ये एक तरह से हमारा आदत बन जाए। दान देना हो, शील पालन करना हो, और शील में भी पंचशील हर दिन पालन करना है, और विशेष समय में अष्टशील उपवास धारण करना है। एक आदत ही बन जाए। ध्यान करने का भी एक आदत ही बन जाए कि ये टाइम पे बस ध्यान करना ही है। अगर आदत बन गया तो वो ऑटोमेटिक होता रहेगा, करता रहेगा। तो जब तक आदत नहीं बनता तब तक ये पुण्य का माहौल बनाते जाना है। कोई भी उपलक्ष्य पकड़ो, कोई भी ओकेजन पकड़ो, मगर पुण्य करने का माहौल बनाते रहना चाहिए। घर में बनना चाहिए। बिहार में तो बनते ही रहते, बिहार में तो हम करते ही रहते। घर में भी किया तो घर वाले को भी परित्राण सुनने को मिलेगा, धम्म देशना सुनने को मिलेगा, दान देने को मिलेगा, है ना। एक पुण्य का माहौल ऐसा बनाते जाना चाहिए। इससे खुद का भी कल्याण, अपनों का भी कल्याण। घर वाले भी धम्म करने लगा तो आप लोगों को भी अच्छा माहौल मिलेगा, अच्छे से सुख शांति पूर्वक रह पाएंगे। नहीं तो आप कितना भी बिहार आओ, कितना भी धम्म देशना सुनो, कितना भी दान पुण्य करो, बिहार आते समय आप लोगों को सुख शांति का महसूस होगा, मगर घर वाले
हाँ बिहार नहीं जाने वाले, धम्म नहीं करने वाला है, ऐसा हुआ तो घर जाते ही चिच शुरू होगा। घर वाले भी हाँ जाके आया, हाँ बिहार में मस्त टाइम पास करके आया, हाँ दान दे के आया, ऐसा ऐसा टोन मारेंगे, ऐसे ऐसे हाँ मजाक करेंगे, तो हमें अच्छा लगेगा क्या? हाँ घर जाते अरे आज आई सुबह से जाके हाँ बिहार में जाके आया, परित्राण सुन के आया, धम्म देशना सुन के आया, हाँ ये दान दे के आया, शील पालन करके आया, ऐसा बोलेंगे तो कितना संतुष्ट लगता है। नहीं हाँ जाके आया क्या, ऐसा ऐसा बोलेंगे तो अच्छा लगेगा क्या? इसलिए घर में भी धम्म का माहौल बनाना है। उन लोगों को बिहार में लाके धम्म देश न सुना पाएंगे, नहीं सुना पाएंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं, पर घर में भंते बुला के कार्यक्रम करके धम्म देश हम जरूर सुना सकते हैं। तो वो माहौल हमें बनाना है, पुण्य करने का माहौल बनाते जाएंगे, खूब पुण्य करेंगे तो जीवन में धीरे धीरे क्यों ना हो सुख भी आएगा, शांति भी आएगा, आनंद भी आएगा। इसलिए हम भी यही कामना करते हैं कि जीवन में खूब सारा पुण्य कर सके, खूब सारा धम्म कर सके। पुण्य धम्म करते करते ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सबका मंगलम। साधु 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 साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।